एक्सेल में स्पीड ही पावर है। अगर आपकी स्पीड बढ़ गई तो आपका आधा काम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक्सेल सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की कुछ बेसिक लेकिन पावरफुल ट्रिक्स, जिससे आपकी डेटा एंट्री और एडिटिंग स्किल्स हो जाएंगी सुपर फास्ट। सबसे पहले देखेंगे सेल्स, रोज, कॉलम्स और रेंजेस को स्मार्ट तरीके से सेलेक्ट करना। फिर सीखेंगे टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स को सही तरीके से एंटर करना। जानेंगे इन सेल एडिटिंग और फॉर्मूला बार एडिटिंग में क्या फर्क है और किस सिचुएशन में कौन सा यूज करना बेहतर है। साथ ही ऑटोफिल और फिल हैंडल के स्मार्ट तरीके जैसे सीरीज एंड डेट्स, और आखिर में फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू जैसे शॉर्टकट्स जो आपका घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। हमारे पास ये सैंपल डेटा है जिसे हम इस वीडियो में यूज करेंगे। इसमें सीरियल नंबर ब्लैंक है, विलेज नेम है, बेनिफिशियरी नेम है, एज, स्कीम, अमाउंट, ट्रांसफर स्टेटस, डेट, रिमार्क्स और ट्रांसफर मोड है। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं सिलेक्शन से। सिंगल सेल सेलेक्ट करने के लिए बस उस सेल पर जाकर क्लिक करें। रेंज सेलेक्ट करने के लिए पहले सेल पर क्लिक करें और शिफ्ट दबाकर लास्ट सेल पर क्लिक करें। इससे पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो जाता है। हम वर्कशीट में सिलेक्शन और नेविगेशन सिर्फ कीबोर्ड कीज का यूज करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए पूरे सीट या करंट रेंज सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल और एरो कीज धीरे धीरे सिलेक्शन बढ़ाने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस पूरा रो सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एरो की डेटा के एज तक तुरंत जंप करने के लिए। अलग अलग जगह के सेल्स सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके उन सेल्स को बारी बारी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब एक ही वैल्यू कई सेल्स में तुरंत डालनी हो तो सेल्स या रेंज को सेलेक्ट करें, वैल्यू टाइप करें और कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं। ये सेम वैल्यू या टेक्स्ट को सारे सेलेक्टेड सेल में ऑटोमेटिकली भर देगा। इससे हमारा काफी टाइम सेव होता है। नंबर सीधे टाइप करें, एक्सेल उन्हें नंबर ही समझेगा। चेक करें कि सेल राइट अलाइंड है। अगर लेफ्ट अलाइंड दिख रहा है तो वह टेक्स्ट हो सकता है। जैसे हमारे अमाउंट वाले कॉलम में अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसमें ये दो अमाउंट लेफ्ट अलाइंड हैं, मतलब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इन्हें हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। डेट्स के लिए कंसिस्टेंट फॉर्मेट रखें। एक ही सीट में अलग अलग फॉर्मेट्स का यूज ना करें। इस सीट में हम डेट डालेंगे और इन बेनिफिशियरीज को अमाउंट आज ट्रांसफर हुआ है तो हम आज की डेट डालेंगे। इसके लिए हम शॉर्टकट का यूज करेंगे। करंट डेट डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज करके करंट डेट डाल सकते हैं, और वैसे ही हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से करंट टाइम डाल सकते हैं। सारे बेनिफिशियरीज को अमाउंट आज ट्रांसफर हुआ है तो इसलिए हम सेम डेट सारे रोज में डालना चाहते हैं। इसके लिए हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी दबाते ही सेम डेट पूरे कॉलम में कॉपी हो जाएगा। जब हमें माइनर एडिट्स करने हो तो हम सेल पर जाकर F2 प्रेस करके इसे कर सकते हैं, या सेम चीज हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। जब लंबे टेक्स्ट को या फॉर्मूला को एडिट करना हो तो फॉर्मूला बार का यूज करना ज़्यादा सही रहता है। यहाँ हमें पूरा टेक्स्ट क्लियरली दिखता है और इसे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ हमें सीरियल नंबर भी ऐड करना है तो हम इसके लिए फिल हैंडल का यूज करेंगे। फिल हैंडल वो छोटा स्क्वायर है जो सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर होता है। इस पर हम कर्सर ले जाएंगे तो हमें छोटा ब्लैक प्लस का साइन दिखेगा। इस पर डबल क्लिक करने पर एक्सेल हमारे वैल्यू को कम टाइम में पूरे रेंज में इनपुट करने में हेल्प करता है। इसे हम ऑटो फिल ऑप्शन से एडजस्ट कर लेंगे। आप ऑटो फिल ऑप्शन से इस वैल्यू को सिंपली कॉपी कर सकते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं या बिना फॉर्मेटिंग के फिल कर सकते हैं। हमें इसमें सीरीज फिल करनी है तो हम इसमें सीरीज फिल कर लेते हैं। इस सीट में किसी स्पेसिफिक वैल्यू या टेक्स्ट को ढूंढने के लिए
हम फाइंड ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। इससे हम Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज करके भी कर सकते हैं। Ctrl+H से हम शीट में बल्क करेक्शन कर सकते हैं। जैसे इस शीट में सारे नाम में देवी की जगह मैं कुमारी करना चाहता हूं, तो इसके लिए फाइंड व्हाट में देवी टाइप करूंगा और रिप्लेस विथ में कुमारी टाइप करूंगा। यहां मैं रिप्लेस ऑल से सबको एक ही क्लिक में रिप्लेस कर सकता हूं। हमारे शीट में 2 चेंजेस किए गए। F5 की मदद से हम किसी स्पेसिफिक सेल पर इजीली जा सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली F5 की को प्रेस करेंगे और हम जिस भी सेल पर जाना चाहते हैं उसका रेफरेंस डालेंगे। F5 की प्रेस करने पर हमें गो टू स्पेशल का ऑप्शन भी मिलता है। यह डेटा क्लीनिंग में काफी काम आता है। जैसे हमारे शीट में कुछ ब्लैंक सेल्स भी हैं, तो हम उन ब्लैंक्स को ट्रेस कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनसे हमें बचना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, गलत डेटा टाइप डालना। अक्सर हम नंबर को टेक्स्ट की तरह टाइप कर देते हैं या डेट्स को अलग अलग फॉर्मेट्स में भर देते हैं, जिससे बाद में कैलकुलेशन और सॉर्टिंग फेल हो जाती है। इससे बचने के लिए हमेशा सेल फॉर्मेट पहले सेट कर लें। वैल्यूज के लिए जनरल या नंबर चुन लें और डेट्स को एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में रखें। मिस्टेक नंबर 2, एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड टाइपिंग एरर्स। कई बार एंट्री करते समय टेक्स्ट के पहले या बाद में एक्स्ट्रा स्पेसेस इंटर हो जाते हैं या छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, जिससे फिल्टर्स और लुकअप्स टूट जाते हैं। इससे बचने के लिए डेटा एंट्री के बाद एक बार ट्रिम फंक्शन का यूज करें और स्पेलिंग के लिए स्पेल चेक का यूज करें। मिस्टेक नंबर 3, इनकंसिस्टेंट एंट्रीज। जैसे जेंडर में मेल के अलग अलग फॉर्मेट्स का यूज करना, जिसके कारण कीबोर्ड और फिल्टर्स अनरिलायबल हो जाते हैं। इससे बचने के लिए डेटा एंट्री से पहले ही स्टैंडर्ड्स तय कर लें और डेटा वैलिडेशन के जरिए ड्रॉप डाउन बनाकर एंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर दें। मिस्टेक नंबर 4, गलती से फॉर्मूलाज को चेंज या डिलीट कर देना। कई बार यूजर्स सीधे सेल में एडिट कर देते हैं और फॉर्मूला ब्रेक हो जाता है, या फिर लार्ज एडिट्स करते समय फॉर्मूलाज ओवरराइट हो जाते हैं। तो फॉर्मूलाज एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार का यूज करें, छोटे एडिट्स के लिए F2 का यूज करें और क्रिटिकल शीट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करें। मिस्टेक नंबर 5, कॉपी पेस्ट एरर्स। बाहरी सोर्सेज से कॉपी करते समय फॉर्मेटिंग या हिडन कैरेक्टर्स आ जाते हैं और डेटा करप्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए पेस्ट वैल्यूज का यूज करें, ताकि सिर्फ रॉ वैल्यूज ही आए, फॉर्मेटिंग नहीं। अब एक रिकैप कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। शिफ्ट और कंट्रोल शॉर्टकट से जल्दी सेलेक्ट करें, एंटर, टैब और Ctrl+Enter से तेजी से एंट्री करें, Ctrl+ सेमीकोलन से करंट डेट डालें और पूरी शीट में डेट की फॉर्मेटिंग एक ही रखें। छोटे एडिट्स के लिए F2 और बड़े एडिट्स या फॉर्मूला एडिटिंग के लिए फॉर्मूला बार यूज करें। फिल हैंडल से सीरीज और डेट डबल क्लिक से तेजी से फिल करें। Ctrl+F और Ctrl+H से क्लीनअप और करेक्शन को फास्ट बनाएं। F5 और Ctrl+ एरो कीज से क्विकली नेविगेट करें। एक्सेल में प्रैक्टिस ही मास्टरी लाती है। आप डिस्क्रिप्शन से प्रैक्टिस शीट और चीट शीट डाउनलोड करके ये स्टेप्स एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये वीडियो क्लियर और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सेल फुल कोर्स की प्लेलिस्ट को पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इस मॉड्यूल का लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।